नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। आज हमने गुफ्तगू के लिए एक इंतहाई अहम मौजू को मुंतख़ब किया है। चंद दिनों पहले हम सब रमज़ानुल मुबारक के फैज़ से फैज़याब हो रहे थे। हम सब ने देखा कि किस तरह लोग ज़कात निकाल रहे थे, अदा कर रहे थे, और किस तरह कुछ दूसरे लोग ज़कात वसूल कर रहे थे। जब हम ज़कात की बात करते हैं तो हमारे जहनों में वही तसव्वुर आता है, कुछ लोग ज़कात दे रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं, और हर साल ये होता है। हालांकि जो ज़कात का सही तसव्वुर है और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये, शरीयत का जो मंशा है वो ये कि ज़कात के ज़रिए से गुर्बत कम हो, गुर्बत ख़त्म हो। हम देखते हैं कि जो इमसाल ज़कात ले रहे हैं वो आइंदा अगले साल, फिर अगले साल वो मुस्तकिल ज़कात ही ले रहे हैं। बल्कि गुज़श्ता अगर एक सर्वे किया जाए कि 10-20 साल से जो लोग गरीब हैं, क्या उनकी गुर्बत में कुछ कमी आई, नहीं आई, तो पता चलेगा कि उनकी गुर्बत जैसी थी वैसे ही है। हालांकि ज़कात कितना निकाला जाता है इसका कोई सही सर्वे तो नहीं है, लेकिन खरबों में ये रुपया हिंदुस्तान में कम से कम निकाला जाता है और गरीबों तक पहुंचता है। लेकिन सिर्फ कोई सही मैनेजमेंट ना होने की बुनियाद पे, कोई सही निज़ाम ना होने की बुनियाद पे ज़कात का जो सही इस्तेमाल होकर फ़ायदा होता, वो फ़ायदा हमें कहीं दिखता नहीं है। तो ये बहुत अहम मौजू है कि ज़कात के लिए कोई इज्तिमाई निज़ाम कायम किया जाए, हर शहर में उसका कोई सेंटर बनाया जाए, और कुरान ने ज़कात के लिए जो हिदायत दी है उसके मुताबिक ज़कात को गरीबों तक पहुँचाया जाए इज्तिमाई निज़ाम के साथ। तो इंशाअल्लाह ज़कात का जो सही मकसद है वो सामने आएगा, यानी गुर्बत कम होगी। जो आज गरीब हैं आइंदा गरीब नहीं होंगे, बल्कि और हो सकता है चंद सालों के बाद ज़कात लेने वाले ज़कात देने वाले बन जाएं। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे, और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम मिलवाते हैं आपको अपने अहम मेहमान से, जो बज़ाहिर खामोश रहते हैं लेकिन उनका दिमाग मिल्ली कामों के लिए गोया वक्फ है, मिल्लत के लिए सोचते रहते हैं। आप जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब, गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका शुमार होता है। आप बैंकर भी हैं और एक इंटरनेशनल बैंक में अहम ओहदे पे फायज हो चुके हैं। इसी तरह आप एक तवील अरसे से लखनऊ और यूपी में मिल्ली समाजी कामों में मशगूल हैं, अल कुरान इंस्टीट्यूट जैसे इदारे के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ मिल्लत से है, जिनका ताल्लुक़ इक़्तिसादियात से है, जो मिल्लत का शऊर रखते हैं। मोहतरम, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ दोनों इदारों से है, गोया जहाँ मिल्ली मौज़ूआत पर आप सोचते हैं, वहीं जो इक़्तिसादियात है, माशियात का निज़ाम कैसा होना चाहिए, उससे भी वाकिफ़ हैं, और ज़कात का ताल्लुक़ इन दोनों से है। तो हम आपसे और आपके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि जो ज़कात का निज़ाम है वो अगर सही तरीक़े पे हमारे हिंदुस्तान में अगर नाफिज किया जाए, उसका सिस्टम बनाया जाए, तो क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। और उससे पहले ये कि ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना ने एक अहम मौजू को छेड़ा है और उस पर एक राय मांगी है, और मैं समझता हूँ कि वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि इस पर गौर किया जाए और इसकी तदाबीर किया जाए कि ज़कात का जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक ऐसा निज़ाम बन सके कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक ये पहुँच सके, और जो बुनियादी जो मकसद है कि गरीब को गुर्बत से निकाल के उस लायक बना दिया जाए कि वो ख़ुद ज़कात देने लायक हो जाए। बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि ज़कात का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि एक अदारे की शक्ल में ज़कात का एक कलेक्शन हो और ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन हो जो कि आवाम तक लोगों तक पहुँचे। और ये हमारी ज़िम्मेदारी, ज़कात देने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढे जो ज़रूरतमंद हैं, और ये कोशिश करें कि उनकी फौरी ज़रूरियात सिर्फ न पूरी हों, बल्कि वो इनकी ज़रूरियात ऐसी हो जाए, पूरी हो जाए, ताकि वो आइंदा वो ज़कात मांगने के लिए तैयार न हो। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने देखा है कि शहर में, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए वापस आए हुए, मैं तकरीबन 20-25 साल में बाहर रहा, लेकिन जो आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ कि ज़कात का जो मुस्तहिक़ीन है
وہ ان سے کم لوگ اس میں سے کم لوگ اس سے مستفیض ہو پاتے ہیں، اور ایسے لوگ زکوٰۃ کے زیادہ لے جاتے ہیں جو کہ شاید اس کے مستحق نہیں۔ خصوصی طور پر بس جو ہمارے مدرسوں کے چندہ وصول کرنے والے، اس بڑی بری طرح سے وہ سب ہر جگہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے بغیر اس کے کہ اس کی تشخیص کریں کہ کیا کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، لوگ ان کی جان چھڑانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ یا ایسے افراد آتے ہیں جن کی فوری کوئی ضروریات ہے، ان کو فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے دے دیا، لیکن یہ کوشش نہیں ہوتی کہ آخر یہ ایک اہم پہلو ہے کہ لوگ عام طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دے دی گئی اس لیے ہمیں ان کا ختم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ تو آپ سے ایک سال پورے سال دینے کی کہ آپ ایک ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ایک مہینے میں تو پوری نہیں ہو جائے گی۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کے جب تک شفا یاب نہ ہو جائے جب تک اس کی ضرورت ہے، اگر وہ مقروض ہے اس کا قرض جب ادا نہ ہو جائے جب تک اس کو ضرورت ہے، وہ اگر وہ بھوکا ہے، وہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو جب تک آپ اس کی ایسی سہولت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ خود اپنا کما کے وہ اپنا خرچہ چلا سکے، جب تک تو اس کو دینا نظم۔ اور یہ کام اجتماعی طور پر جب ہوگا جبھی اس کا ممکن ہے، اس لیے کہ آپ کو 50,000 کی کسی کی ضرورت ہے، میری حیثیت نہیں ہے 50,000 کی، میں 5,000 دے سکتا ہوں، 2,000، اب اس کا جزوی تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اس کی جو اصل ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ اسی طرح جو پیسے پہلے حالات تھے ویسے ابھی حالات۔ اس لیے میری آپ کی جو تجویز ہے کہ ایک ایسا نظام ہو، اجتماعی نظام ہو، جس میں کہ لوگ اس کی ضرورتوں کو پورا اسسمنٹ کریں اور ایک ریکمنڈیشن کریں، اس کو جا کے ان کے انکوائری کریں، انکوائری کرنے کے بعد جو ان کی اصل ضروریات ہے اس کا اندازہ کریں، اور ایک اس اندازے کر کے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ محترم، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو، اس حوالے سے اہل ثروت نے بھی اور علماء نے بھی کوتاہی کی ہے؟ یہ بہت پہلے اس کا نظام بنایا جانا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کوتاہی دونوں طرف سے، علماء کرام کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوتاہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اپنے طور پر یہ کوشش نہیں کی، لوگوں کو راغب نہیں کیا، لوگوں کی وہ نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کیا کہ لوگوں کو اس مسئلے میں جوڑیں، ایک ایسا نظم کریں۔ اب ان کی اپنی مجبوریاں ہیں یا ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن جو اہل ثروت حضرات ہیں ان کی بھی اتنی غلطی ہے، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہاں بھائی جو لوگ ہمارے یہاں بھیڑ لگا کے آ کے رمضان میں لیتے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم بھائی کو ایسے ادارے کو پیسے دیں جو کہ مستند لوگ ہیں، وہ اس کو بانٹتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے کے بعد ان کو دیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن وہ کچھ لوگوں کو ذاتی ان کی انا ہے کہ بھائی میں مجھ سے آ کے لیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھائی فلاں صاحب نے اتنا زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک تو ذاتی انا کے بھی ہوتے، دوسری کوئی نظم پراپر ہے ہونے کی نہیں وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار کوشش ہوئی تھی ہمارے اس سلسلے میں نے کوشش کیا تھا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، وہ تشریف لائے تھے یہاں، 2-3 دن قیام رہا، اور ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اس کو، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے دلچسپی نہیں لیا، جو اہل ثروت حضرات تھے انہوں نے دلچسپی نہیں لیا، ورنہ شاید یہ نظام قائم ہو چکا ہوتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس میں دیکھیں سائنٹیفک طریقے سے آپ بانٹ سکتے ہیں، آپ کے پاس عملہ ہوگا، عملہ جا کے تحقیقات کرے گا، تحقیقات کرنے کے بعد جو بات نکل کے آئے گی، ایک کمیٹی ہوگی، کمیٹی اس پر غور کرے گی کہ ہاں بھئی اس کتنے تک کے مستحق ہے وہ، اور اس کے بعد دیا جائے گا۔ اپنا بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کے لحاظ سے لوگوں کا ڈسٹریبیوشن کریں گے، تو یہ ایک بہت ہی بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کو کرنے کا۔ آج کے دور میں خاص طور پہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر بڑے شہروں میں، بلکہ ہر شہر میں، کہ علماء کی ایک جماعت اور جو ملی سوچ رکھنے والے ہیں وہ دونوں مل کے کوئی ایسا زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کا ادارہ بنائیں، اس کے کچھ عملہ کو متعین کریں اور اس کا نظام بنا کے پھر زکوٰۃ جمع کریں اور لوگوں تک پہنچائیں؟ نہیں، یہ تو سب سے بہتر شکل تو یہی ہے، سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ علماء اور شہر کے جو موجودین ہیں ان لوگ مل کے اگر اس کام کریں۔ لیکن عملاً دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ دونوں طبقے آپس میں بہت مشکل سے مل پاتے ہیں، ان کے خیالات دوسرے ہوتے ہیں، ان کے خیالات دوسرے ہوتے ہیں، وہ ان کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کیوں ان کے خوش آمد کریں، اس لیے یہ چیز ہو نہیں پا رہی۔
लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लोग भी जो काम कर रहे हैं ज़कात के सिलसिले में और जो मुस्तनद हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, उन लोगों को चाहिए कि वो छोटे पैमाने भी सही, वो कम से कम चंद लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। जब वो कामयाबी के साथ काम बढ़ाएंगे और लोग उनसे देख के उनके उससे वो होंगे, इत्मीनान होगा कि भाई ये काम अच्छे तरीके से चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि और लोग उसमें शामिल होंगे और उस काम को फिर मुनज़्ज़म तरीके से आगे किया जा सकता है। अगर इस तरह ज़कात का निज़ाम कायम हो गया तो आपके लिहाज से, आपके ख़्याल से क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं इसके? बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप ये सोचिए कि आप एक रकम है, छोटी सी रकम है, उसको आप कहाँ तक दे सकते हैं? आप चंदों तक पहुंच सकते हैं बस। लेकिन आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी ज़रूरत है, आप हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, ना वो आपके पास पहुंच जाएगा। हम देने वाले हैं और लेने वाला आप तक नहीं पहुंच पाएगा। वही लोग पहुंच पाएंगे जो सूंघते हुए आपके हमारे पास पहुंच आएंगे कि भाई इनसे पैसा मिल सकता है। तो ये तरीक़ा जब निज़ाम होगा तो उनको मालूम होगा कि भाई एक ज़कात का एक निज़ाम है, वहाँ एक सेंटर है, उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस में आके दरख्वास्तें देंगे, उनका तरीक़ाकार होगा, दरख्वास्त होगी, फिर उसकी तहक़ीक़ होगी, तहक़ीक़ का एक कमेटी होगी, एक वहाँ अलग अलग यूनिट्स होंगी, और उसके बाद जो है उसके बाद एक छोटी सी कमेटी होगी जो फैसला करेगी कि भाई इनको कितना देना है कितना नहीं देना है। ये एक बेहतर शक्ल होती और ये इक्विटेबल होता है, काफ़ी हद तक लोगों को मिल सकता है ये फ़ायदा। आपने भी कुछ देर पहले बहुत अहम बात कही कि उलमा और अहले सरबत दोनों के दरमियान कुछ दूरी है। उलमा भी अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दें और अहले सरबत भी अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दें। तो आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह अहले सरबत से भी है, बहुत से लोगों से आपके ताल्लुक़ात हैं, तो आप अहले सरबत को क्या पैगाम देना चाहेंगे ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को कायम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो अहले सरबत हज़रात हैं जो कि अपने अपने तौर पर ज़कात दे रहे हैं, वो अगर उसको इज्तिमाई शक्ल दे दें। मैं कहता हूँ इज्तिमाई से मुराद मेरी ये है कि कोई एक पूरा सेंट्रल अगर नहीं भी बने, अगर 150 आदमी नहीं जुड़े, 5 आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, जो भी कर सकें, जो लाइक माइंडेड हों, एक हम मिजाज लोग हों, वो लोग अपना मिलकर शुरू करें काम। अगर ये काम बढ़ता है, लोग मुतमईन होते हैं उससे और उनकी एक गुडविल बनती है, तो लोग और उनके साथ आते जाएंगे। और इसलिए कि बहुत ज़कात का निज़ाम या कोई भी निज़ाम बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर क्रेडिबिलिटी है तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद थे मिल्ली दानिश्वर जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब, जिनका ताल्लुक़ इक़्तिसादियात माशियात से भी है और मिल्लत से भी है। आपने बहुत ही अहम उमूर की तरफ निशानदेही की, ख़ास तौर पे इज्तिमाई ज़कात के हवाले से जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है उलमा की भी और अहले सरबत की भी, आपने उन दोनों को ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह किया। हम अपने नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हमसे जो भी मुमकिन हो सके अपने अपने इलाक़ों में, उसके लिए हम फ़िक्रमंद हों, सोचें, और चाहे छोटे लेवल पे, छोटे स्किल पे क्यों ना हो, अमल का आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन